बहुत सारे मसीही लोग आज इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने गलती की तो प्रभु उन्हें छोड़ देगा। कई बार जब हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो प्रभु कह रहा है कि वह हमें छोड़ देगा। जैसे भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे यहोवा तू मुझे क्यों छोड़ देता है, हे मेरे उद्धारकर्ता तू क्यों दूर रहता है। या फिर जब यीशु ने क्रूस पर चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन वचनों को पढ़कर कितने मसीही लोग सोच में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं। वो सोचते हैं क्या सच में प्रभु मुझे छोड़ देगा, अगर मैंने गलती कर दी तो क्या परमेश्वर मुझसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। बाइबल का संदेश इसके बिल्कुल उल्टा है। परमेश्वर का प्रेम अटल और अटूट है। जब यीशु ने क्रूस पर यह पुकार लगाई है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यह कोई हार मानने की आवाज नहीं थी। यह पुराना नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यीशु ने भजन संहिता 22 का पहला पद दोहराया था। दाऊद ने भी अपने जीवन में दुख के समय यह शब्द कहे थे, जब उसे लगता था कि परमेश्वर बहुत दूर है। यीशु ने इस पुकार को क्रूस पर इसलिए उठाया क्योंकि उस पल सारी मानव जाति का पाप उनके ऊपर था। हमारे पाप का बोझ इतना भारी था कि परमेश्वर का न्याय यीशु पर गिरा। लेकिन इस पल का अर्थ यह नहीं था कि पिता ने पुत्र को सदा के लिए त्याग दिया, बल्कि यह संसार के लिए सबसे बड़ी उद्धार की योजना का हिस्सा था। क्रूस पर वह पुकार प्रेम की गहराई थी, त्याग की सच्चाई थी और उद्धार की कीमत थी। यीशु ने यह दिखाया कि जब इंसान खुद को त्यागा हुआ महसूस करता है, तब भी परमेश्वर की योजना काम कर रही होती है। अब पतरस की कहानी देखो। वह शिष्य जिसने 3 साल तक यीशु के साथ चला, जिसने जल पर चलने का अनुभव किया, जिसने हजारों को मसीह का प्रचार करते हुए सुना, पर जब कठिनाई का समय आया तो उसने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस इंसान को नहीं जानता। उस क्षण उसकी आंखें यीशु से मिली और उसका दिल टूट गया। पतरस रोता हुआ बाहर चला गया क्योंकि उसने सोचा होगा प्रभु अब मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब यीशु मरे हुओं में से जी उठे तो उन्होंने पतरस को खोजा। उन्होंने उसे ताना नहीं मारा, उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने केवल 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और हर बार पतरस ने कहा, हाँ प्रभु आप जानते हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस तरह प्रभु ने उस शिष्य को बहाल किया जिसने उनका इनकार किया था। यह साबित करता है कि परमेश्वर का प्रेम गलती से भी बड़ा है। पतरस की बहाली हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम केवल हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं है। उसका प्रेम हमारे अच्छे कर्मों से सीमित नहीं है और न ही हमारी गलतियों से खत्म हो सकता है, क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाने वाला प्रेम है। यह प्रेम अटल है, यह प्रेम स्थिर है और यह प्रेम कभी बदलने वाला नहीं है। कई बार इंसान की सोच छोटी होती है। इंसान यह सोचता है कि अगर मैं कमजोर पड़ गया, अगर मैंने पाप कर लिया, अगर मैंने गलती कर दी तो परमेश्वर अब मुझे छोड़ देगा। लेकिन यह सोच मानव बुद्धि की सोच है, यह बाइबल की सच्चाई नहीं है। बाइबल बार बार हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। यिर्मयाह 31 कहता है, मैं तुझसे सदा का प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं तुझे अपनी करुणा से खींचता आया हूँ। यशायाह 49 कहता है, क्या कोई स्त्री अपने दूध मुहे बालक को भूल सकती है, चाहे वह भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा, देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। ये वचन हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यीशु का क्रूस पर वह पुकार यह दर्शाती है कि उसने हमारे लिए हर दर्द और हर त्याग का अनुभव किया। उसने वह अंधकार महसूस किया जो पाप इंसान के जीवन में लाता है। लेकिन उसके बाद जब वह कहता है पूरा हुआ, तो यह सबसे बड़ा उत्तर था। इसका अर्थ यह था कि उद्धार का काम पूरा हो गया है। अब जो भी मुझ पर विश्वास करेगा उसे कभी छोड़ा नहीं जाएगा। पतरस की तरह हम सब कभी न कभी गलती करते हैं। शायद हमने भी कई बार अपने शब्दों से, अपने कर्मों से प्रभु का इनकार किया हो। लेकिन यीशु वही है जो हमें बहाल करता है। वह हमें गिराकर नहीं छोड़ता, वह हमें उठाता है। वह हमें दोषी ठहराकर नहीं तोड़ता, बल्कि हमें क्षमा देकर नया जीवन देता है। यही कारण है कि पौलुस रोमियो 8 में कहता है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी। इसलिए अगर आज तेरे दिल में यह डर है कि शायद परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, तो इस सत्य को पकड़, परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होगा। वह प्रेम है और प्रेम अपनी सृष्टि को कभी नहीं छोड़ता। पुराने नियम में इस्राएलियों की कहानी देखो। कितनी बार उन्होंने प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया। मिस्र से निकालने के बाद भी उन्होंने मूर्तियों की पूजा की। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह कभी नहीं छोड़ा। हाँ, उसने उन्हें अनुशासन दिया, उसने उन्हें जंगल में 40 साल तक चलाया, लेकिन अंत में वह उन्हें वायदे की भूमि तक ले गया।
यह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम सख्त भी हो सकता है, लेकिन वह छोड़ने वाला नहीं है। होशे भविष्यद्वक्ता की कहानी याद करो। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करे जो बेवफा होगी, और जब वह बार बार उसे छोड़कर चली जाती थी तो होशे उसे फिर से वापस लाता था, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रेम की तस्वीर थी। परमेश्वर कह रहा था, जैसे होशे ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा वैसे ही मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी बेवफाई बड़ी है पर मेरा प्रेम उससे भी बड़ा है। आज भी जब इंसान यह सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, तो असल में यह इंसान का एहसास है, परमेश्वर की सच्चाई नहीं। इंसान की परिस्थितियां उसे अकेला महसूस करा सकती हैं। मुसीबतें यह एहसास दिला सकती हैं कि परमेश्वर दूर है, लेकिन बाइबल सिखाती है कि वह कभी दूर नहीं होता। भजन संहिता कहता है, वह टूटे मन के समीप है और खेदित आत्मा का उद्धार करता है। जब तू अकेला महसूस करता है तो वह तेरे सबसे पास होता है। जब तू अंधकार में चलता है तो वही तेरे लिए ज्योति बनता है। जब तू रोता है तो उसके आंसू भी तेरे साथ बहते हैं। यीशु ने कहा, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। उसकी उपस्थिति स्थायी है, उसका प्रेम अनंत है और उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। सोचो, अगर परमेश्वर इंसान की गलतियों की वजह से उसे छोड़ देता तो आज कोई भी जीवित न रहता। दाऊद ने व्यभिचार किया लेकिन परमेश्वर ने उसे बहाल किया। योना ने आज्ञा का उल्लंघन किया लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से बुलाया। पतरस ने इनकार किया लेकिन प्रभु ने उसे प्रेम से गले लगाया। ये सब उदाहरण यह साबित करते हैं कि गलती के बाद भी परमेश्वर का प्रेम इंसान को नहीं छोड़ता। सोचो, अगर परमेश्वर सचमुच हमें हमारी गलतियों के कारण छोड़ देता तो आज इस दुनिया में कोई आशा न बचती। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ही अलग है, वह प्रेम है और प्रेम कभी हार नहीं मानता। पौलुस लिखता है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। यानी जब हम डगमगा जाते हैं तब भी उसका वचन डगमगाता नहीं है। जब हम गिर जाते हैं तब भी उसकी प्रतिज्ञाएं खड़ी रहती हैं। कभी कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। बीमारी के समय यह एहसास आता है। गरीबी और अभाव में यह अनुभव होता है। लोग जब हमें छोड़ देते हैं तब यह सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन यही समय है जब हमें यह याद करना चाहिए कि वह हमारे भीतर है, वह हमारे साथ है और उसका आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। याद करो दानिएल की कहानी, जब उसे सिंहों की मांद में डाला गया। लोगों ने सोचा अब उसका अंत हो गया, लेकिन प्रभु ने उसका साथ दिया और सिंहों के मुंह बंद कर दिए। याद करो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया। लोगों ने देखा कि वे 3 नहीं बल्कि 4 लोग आग में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसने उनके साथ होकर दिखाया कि उसका प्रेम हर अग्नि परीक्षा में स्थिर है। आज भी जब तू आग की भट्टी से गुजरता है तो वह तेरे साथ है। जब तू सिंहों की मांद में है तो उसका दूत तेरे पास खड़ा है। जब तू अंधकार की गहराइयों में है तो उसकी ज्योति तुझे घेरे रहती है। दुनिया का प्रेम बदल जाता है। लोग आज तुझे गले लगाएंगे और कल तुझे छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल है। उसका प्रेम सदा एक जैसा है। वह कहता है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक समान हूँ। इसलिए अगर तेरा दिल कांप रहा है तो यह याद कर, तेरा विश्वास चाहे छोटा हो लेकिन उसका प्रेम बड़ा है। तेरा जीवन चाहे टूटा हुआ हो लेकिन उसका वचन अटल है। तेरी आत्मा चाहे कमजोर हो लेकिन उसका आत्मा तुझे संभाले हुए है। क्रूस पर यीशु ने जो पुकार दी है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस वचन ने यह साबित किया कि उसने हमारे हर दर्द को खुद पर ले लिया। इसलिए आज तू चाहे जैसा भी महसूस करे, तू सचमुच कभी अकेला नहीं है, क्योंकि यीशु तेरे साथ है और रहेगा। सोचो, एक इंसान जो हर दिन गिरता है और हर दिन पछताता है। वह अपने कमरे में जाकर रोता है और कहता है, प्रभु मैंने तुझे बहुत बार दुखी किया, अब तू मुझे छोड़ देगा। उसके मन में यह डर बैठ गया है कि परमेश्वर अब उससे नाराज है। लेकिन सच यह है कि प्रभु की आंखें उस पर लगातार लगी रहती हैं। जब वह रोता है तो प्रभु का दिल भी टूटता है। जब वह गिरता है तो प्रभु का हाथ उसे उठाने के लिए बढ़ता है। अगर परमेश्वर उसे छोड़ देता तो वह रो ही क्यों पाता, क्योंकि पश्चाताप का भाव भी परमेश्वर का दिया हुआ है। कभी कभी लोग तुझे छोड़ देंगे, तेरे अपने परिवार के लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, तेरे दोस्त तुझे धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तेरी माँ और तेरे पिता भी तुझे छोड़ दें तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह वचन केवल शब्द नहीं, यह जीवित सत्य है। यही कारण है कि लाखों लोग जब अकेलेपन में होते हैं तब भी वे गवाही देते हैं कि प्रभु ने उन्हें संभाला। आज बहुत से मसीही लोग यही सोचकर निराश हो जाते हैं कि प्रभु ने उन्हें त्याग दिया।
लेकिन असलियत यह है कि प्रभु तो उनके दिल के दरवाजे पर खड़ा है। वह कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यानी परमेश्वर हमेशा पास खड़ा है, हमेशा इंतजार करता है और कभी दूर नहीं जाता। यह बात समझ ले कि परमेश्वर का प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। वह तुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि तू परफेक्ट है। वह तुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि तू उसका है। वह तेरा सृष्टि करता है और तुझे अपनी संतान कहता है। कोई पिता अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ता, तो फिर आसमान का पिता कैसे तुझे त्याग देगा। यही कारण है कि जब पतरस ने गलती की तो प्रभु ने उसे ताना नहीं मारा, बल्कि प्रेम से कहा, तू मुझसे प्रेम करता है। यीशु ने उसके इनकार को उसके प्रेम से ढक दिया, और यही परमेश्वर का स्वभाव है। वह तेरी गलतियों को तुझ पर नहीं थोपता, वह तेरी टूटी हुई हालत को उठाकर बहाल करता है। इसलिए आज अगर तू टूटा हुआ है, अगर तेरी आत्मा थकी हुई है, अगर तुझे लगता है कि तेरा सफर खत्म हो गया है, तो रुक जा और प्रभु की आवाज सुन। वह कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत विस्मित हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और जब हम पतरस की कहानी को देखते हैं तो हमें यह साफ समझ आता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता। पतरस ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। वह वही पतरस था जिसने कभी कहा था कि अगर सब तुझे छोड़ भी दें तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई, जब सैनिक यीशु को पकड़कर ले गए, तो पतरस डर गया और उसने यहाँ तक कह दिया कि मैं इस इंसान को जानता तक नहीं। सोचिए जरा, अगर हम उस वक्त होते तो शायद हम कह देते कि पतरस जैसे इंसान को तो प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। परमेश्वर ने उसे चुनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उसने उसी प्रभु का इनकार कर दिया। लेकिन यीशु का दृष्टिकोण अलग था। जब यीशु जी उठा तो उसने खास तौर से पतरस को याद किया। मरकुस 16 में जब स्वर्गदूत स्त्रियों से कहता है तो यह शब्द बोलता है, जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे गलील में मिलेगा। क्या आपने गौर किया, यहाँ अलग से पतरस का नाम लिया गया, क्योंकि यीशु जानता था कि पतरस टूट चुका है। उसका दिल अपराध बोध और शर्म से भरा हुआ है, और यीशु यह संदेश देना चाहता था कि पतरस भले ही टूट गया हो, उसने गलती की हो, लेकिन मेरा प्रेम उसके लिए कभी खत्म नहीं हुआ। फिर यूहन्ना 21 में हम देखते हैं, जब यीशु झील किनारे प्रकट होता है तो वह पतरस से 3 बार पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार इसलिए क्योंकि पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया था, और यीशु ने उसी पतरस को फिर से स्थापित किया, उसे अपनी भेड़ों की देखभाल करने का आदेश दिया। अब सोचिए, अगर यीशु ने पतरस जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा तो वह आपको और मुझे कैसे छोड़ देगा? हम चाहे कितनी ही बार कमजोर पड़ जाएं, वह अपनी दया और अनुग्रह से हमें थामे रखता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां क्यों न हो जाएं, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका प्रेम सदा स्थिर है, जैसा कि लिखा है कि वह हमें कभी न छोड़ेगा और न त्यागेगा। इसलिए अपने दिल से यह डर निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा। उसके प्रेम में बने रहिए और हर दिन उसके अनुग्रह में चलते रहिए। अगर आपको यह संदेश आशीषकारी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए।